भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के अगले वीडियो पर। और इस वीडियो में हम लोग कुछ और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो बच्चों, जैसे मॉडुलस के बारे में हम लोगों ने समझा। अब थोड़ा सा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये बहुत आता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में। जरा हम इसके बारे में कुछ बातों को समझ लें। देखो, जैसे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जानते तो हैं कि वो क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते, कितनी बार मैंने पढ़ाया। और अगर आपको नहीं आता है, फंक्शन टॉपिक में ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में मैंने बहुत कंप्लीट डिटेल से बताया है, वहां पर उसके बारे में पहले प्लीज पढ़ लीजिए आप, है ना। तो उसमें मैंने इस ग्राफ भी बताए हैं और उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब बहुत डिटेल से समझाई हुई है। इसको आप वहां पर पहले पढ़ लीजिए। देखो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई फंक्शन fx है, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई फंक्शन fx है, ठीक है, कोई भी चीज है उसके अंदर है। मान लो अगर हम एक पॉइंट लें, मान लो x बराबर a लिया और a पर ये जो fx है ना, fx ये नॉन इंटीजर है, मतलब ये इंटीजर नहीं है। कोई पॉइंट x बराबर a है और उस पॉइंट पर जो फंक्शन है ना ये इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है ये, ठीक है। तो ऐसे केस में x बराबर a पर ये जो y होगा ना, y जो पूरा y होगा ना, y या कह लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर fx, एक ही बात है, y कह लीजिए या ग्रेटेस्ट इंटीजर fx कह लीजिए, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है किस पॉइंट पर, x बराबर a पर कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। समझो बात को, ठीक है। x बराबर a कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा अगर x बराबर a पर अंदर का टर्म नॉन इंटीजर है तब। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉन इंटीजर वाले पॉइंट पर वैल्यू नहीं बदलता है। वो वैल्यू कब बदलता है, जब उसे अंदर इंटीजर मिलता है। जैसे आपने कोई भी चीज पढ़ी, मान लो आपने ये पढ़ा एक्स स्क्वायर लिया, मान लीजिए आपने एक्स स्क्वायर लिया, मैंने एक्स को लिया 0.1, तो देखो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 0.1 का स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया, नॉन इंटीजर हो गया, है ना। ये क्या हो गया बोलो, नॉन इंटीजर हो गया, समझिए 0.001 हो गया। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा बोलो, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। कौन सा, पूरा फंक्शन, पूरा फंक्शन। मान लीजिए आपने x को लिया 3/2, अब देखो ये अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा 9/4। देखो अंदर इंटीजर बना, अंदर क्या बना, इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो सिंबल है ना, इसके अंदर का टर्म अगर, सॉरी, अंदर क्या बना, नॉन इंटीजर, अंदर क्या बना, नॉन इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर नॉन इंटीजर बनता है तो उस पॉइंट पर ये फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। इस बात को याद कर लो, चाहे दुनिया का कोई फंक्शन क्यों ना हो, याद कर लो इस बात को, ठीक है। जैसे अंदर देखो क्या बना, नॉन इंटीजर, तो इसका मतलब x बराबर 3/2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। इस बात को हमेशा याद कर लो, चाहे कोई फंक्शन हो। मान लीजिए y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x है, मान लो मैं x को π/6 ले लूं, तो y बराबर क्या होगा बोलो, अंदर साइन π/6 यानी कि 1/2। देखो अंदर क्या बना, नॉन इंटीजर, इसका मतलब π/6 पर ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। और जब बेटा कंटिन्यूअस है इसका मतलब लिमिट आ रही होगी, जब कंटिन्यूअस है इसका मतलब लिमिट भी आ रही होगी, बात समझिए। क्योंकि देखो अगर मुझसे पूछा जाए कि इसकी लिमिट π/6 पर निकालिए, मान लीजिए हमसे कहा जाए इसकी लिमिट π/6 पर निकालिए, तो हम सीधे सीधे π/6 रखें तो साइन π/6 और आंसर कितना हो जाएगा, 1/2, और वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि 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 अंदर क्या है बोलो, नॉन इंटीजर। तो देखो लिमिट को डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैंने बताया था कंटिन्यूअस के केस में आप लिमिट को सीधे अंदर पहुंचा सकते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप सीधे लिमिट को उस फंक्शन के अंदर पहुंचा सकते हैं, बात समझे। तो यहां पर ध्यान दीजिए,
कोई भी फंक्शन हो, चूंकि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो लिमिट भी मिल रही होगी, कंफर्म है। देखो यहां पर भी जैसे कि हमसे पूछा जाए कि इस फंक्शन की लिमिट मान लीजिए 3/2 पर निकालनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर की लिमिट, तो x को 3/2 रख दिया तो 9/4 हो गया। 9/4 का मतलब क्या हो गया बोलो, 2.2 समथिंग हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 2 आ गया, यही लिमिट का आंसर हो गया, ये इसकी लिमिट का आंसर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि फंक्शन नॉन इंटीजर पॉइंट पर मतलब अंदर नॉन इंटीजर बने, ठीक है, अंदर नॉन इंटीजर बने, ये टर्म क्या है इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं बेटा, ये इंटीजर है या नॉन इंटीजर इससे मतलब नहीं, अंदर क्या बनता है इस बात से मतलब है। अंदर नॉन इंटीजर बनना चाहिए, इस सिंबल के अंदर नॉन इंटीजर बनना चाहिए उस पॉइंट को रखने पर। तो ऐसे पॉइंट पर ये फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। x बराबर a पर ये पूरा फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। मतलब x क्या है इससे मतलब नहीं है, ये मत समझना कि x इंटीजर है या x नॉन इंटीजर है ना, अंदर क्या बना इससे मतलब है। तो अगर अंदर नॉन इंटीजर बना तो कंफर्म है फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, ये बात कंफर्म है। लिखो इस बात को जरा ध्यान से बच्चों। देखो जैसे देखो ध्यान दो, मान लीजिए ऐसा फंक्शन है y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2 है। अब मान लीजिए अगर मैं x को 2 रख दूं तो y बराबर क्या हुआ बोलो 3/2। देखो अंदर बना नॉन इंटीजर, इसका मतलब x बराबर 2 पर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। जबकि देखो ये इंटीजर है, इससे मतलब नहीं ये क्या है, इससे मतलब नहीं कि ये टर्म क्या है, अंदर बनना चाहिए नॉन इंटीजर। अगर अंदर नॉन इंटीजर बना तो ऐसे पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। ये कुछ भी हो, ये इंटीजर नॉन इंटीजर कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है बेटा कि ये क्या है। देखो जैसे मान लीजिए x को मैं 3/2 ले लूं, ठीक है, तो अंदर बनना चाहिए नॉन इंटीजर, इस बात को समझो, ठीक है। देखो तो पहली बात तो ये कि अगर अंदर नॉन इंटीजर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, चाहे कोई भी फंक्शन क्यों ना हो। याद कर लो इस बात को, हमेशा याद कर लो इस बात को। अच्छा दूसरी बात, अगर अंदर इंटीजर बना तब क्या होगा। देखो मान लीजिए हमने कोई पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर अंदर का टर्म बना इंटीजर। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने x बराबर b लिया मान लो, और x बराबर b पर ये जो fx है ना, fx मान लीजिए ये बन गया है इंटीजर। मान लीजिए x बराबर b पॉइंट पर जो अंदर का फंक्शन है मान लीजिए वो बन गया है इंटीजर। तो अब देखो अगर अंदर इंटीजर बना तो ये नहीं कह देना कि नॉट कंटिन्यूअस। अब देखो ध्यान दो, अब डिपेंड करता है ये फंक्शन क्या है, ठीक है। अगर फंक्शन जो है वो लीनियर है, लीनियर का मतलब इस टाइप का ax प्लस बी टाइप का, अगर फंक्शन लीनियर है तो कंफर्म है कि ये नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, अगर अंदर लीनियर बना तब। ध्यान दो, अगर अंदर का फंक्शन लीनियर है तो ये नॉट कंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये बात कंफर्म है, कंफर्म है। और अगर अंदर का फंक्शन लीनियर नहीं है, fx इक्वल टू नॉन लीनियर, नॉन लीनियर में बहुत कुछ आ गया, जैसे क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है, क्यूबिक आ गया, ठीक है, साइन आ गया, कॉस आ गया, लॉग आ गया, ए की पावर x आ गया, सब कुछ आ गया, बहुत कुछ आ गया। मतलब लीनियर के अलावा कुछ भी है ना, अगर नॉन लीनियर है मतलब कुछ भी है, तो फिर ध्यान रखना नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कह सकते,
नथिंग कैन बी सेड, ये बात याद रखो। ठीक है, देखो जैसे एक तो होता है मेथड, मेथड से चलोगे तो सब कुछ आएगा, मेथड से चलोगे तो इन नियम कानूनों को याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मेथड से चलेंगे तो इन नियम कानूनों को याद रखने की जरूरत नहीं है। मेथड क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ वाई, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी में। ये सब तरीके क्यों बता रहे हैं? जिससे कि सवाल थोड़ा हमारा छोटा हो जाए, हम सवाल को फटाफट जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों में कर पाएं, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है आपको, जिससे सवाल को फटाफट जल्दी जल्दी निकाल पाए। बात समझ लिए? इसलिए आपको ये सब बातें शॉर्टकट तरीके बताए जा रहे हैं। तो ये बात ध्यान देना, अगर अंदर नॉन इंटीजर है तो फंक्शन कोई भी हो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। अगर अंदर इंटीजर बना और अगर वो फंक्शन लीनियर हुआ तो कंफर्म है नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और अगर वो फंक्शन लीनियर नहीं है, कुछ और है, तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते मतलब कंटिन्यूअस हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, डिफरेंशिएबल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो इन बातों को जरा दिमाग में बैठा लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल आप देखते ही उसको हवा में उड़ा दोगे। बड़ा आसान है, ठीक है, बहुत 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 आसान है। समझो बात को ध्यान से, लिखो जरा ध्यान से इसको। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। हाँ। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली, जनाबे आली आपका क्या होगा। देखो ध्यान दो बच्चों, कुछ क्वेश्चन पे हाथ साफ किया जाए जो अभी हमने किया है उस मेथड को देखते हुए। देखो मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अपने पास, x बराबर 0 पर पूछा, मान लो, तो क्या हुआ? देखो 0 पर अंदर क्या बना? 1/2, अंदर क्या बना? नॉन इंटीजर। तो अंदर अगर नॉन इंटीजर बने तो फंक्शन कोई भी हो, हम कहेंगे x बराबर 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। दुनिया की कोई ताकत इसको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रोक नहीं सकती x बराबर 0 पर। ठीक, मान लीजिए x बराबर 1 लिया तो क्या बना? देखो अंदर 3 + 1/2, तो अंदर क्या बना? अंदर बना देखो 2 इंटीजर। अंदर वाले को देखना, इसको नहीं देखना, ये क्या इससे मतलब नहीं बेटा, ये क्या है इससे मतलब नहीं बेटा, ध्यान देना। ठीक, तो अंदर बना इंटीजर और फंक्शन कैसा है? लीनियर। तो कंफर्म है इस पॉइंट पर नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल होगा, कंफर्म है ये बात। तो यह कि कोई ताकत, क्योंकि अंदर लीनियर फंक्शन है इसीलिए, ax + b है इसीलिए। मान लीजिए x को 1/3 लिया, देखो y क्या हुआ? x को 1/3 रखा तो 3 × 1/3 + 1/2, तो क्या हुआ? देखो 2/2 यानी कि 1। देखो अंदर बना इंटीजर, अंदर इंटीजर बना और फंक्शन क्या है? लीनियर। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। समझे बात को? बोलो भाई, समझे बात को? देखो जैसे अगर हम प्रॉपर मेथड से करें, मान लो हम x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, प्रॉपर मेथड से करते हैं, तो वो क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है? x टेंडिंग टू 0 - 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस, फंक्शन तो यही है, इस फंक्शन को लिख दें 3x + 1/2।
देखो अब थोड़ा सा ध्यान दो, सीधे सीधे x को 0 अंदर नहीं रखेंगे, ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी भी सीधे सीधे अंदर x को नहीं रखेंगे, हमेशा ध्यान देना, ठीक है। देखो थोड़ा सा चेक करो प्रॉपर मेथड में क्या होगा। x 0 से छोटा है, इस फंक्शन का आइडिया लगाना पड़ता है हमेशा। देखो प्रॉपर मेथड में कैसे करना समझ लो इसको ध्यान से। 0 के पीछे जाएंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ नेगेटिव होगा। x को नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव होगा। 1 में से कुछ घट रहा है तो ऊपर का टर्म भी क्या होगा, नेगेटिव, है ना। बोलो ऊपर का टर्म भी क्या होगा, बोलो नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब वो -1,00,000 नहीं हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब बहुत छोटा नेगेटिव, बहुत छोटा नेगेटिव, क्योंकि x 0 से थोड़ा सा पीछे, बहुत थोड़ा सा पीछे। मतलब मान लो x कुछ ऐसा है -0.001 और इससे भी छोटा, बल्कि x 0 से थोड़ा सा पीछे, बहुत थोड़ा सा पीछे। मतलब ये मत समझना x नेगेटिव है तो x 1,00,000 हो गया, 0 से थोड़ा सा पीछे, मान लो ऐसा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -0.0003 और 1 इसमें जोड़ोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, सोचो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से थोड़ी कम ही आएगी। ये 1 में से कुछ घटा रहे हो ना, 1 से थोड़ी कम आएगी और 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी, बोलो पॉजिटिव आएगी, आएगी पॉजिटिव, है ना। 0-1 के बीच में आएगी, ये पूरी वैल्यू 0-1 के बीच में आएगी। और अगर ये पूरी वैल्यू 0-1 की आएगी, बीच में आएगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। समझो, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी आप लिमिट निकालते हो तो अंदर वैल्यू नहीं रखते हो, ऐसे करते हो। और हां, अगर x को 0 रखो, देखो अंदर नॉन इंटीजर बन रहा है तो वैल्यू रख भी सकते हो चाहे तो, समझे, ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि अंदर नॉन इंटीजर बन रहा है और जब अंदर नॉन इंटीजर बन रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। चाहे तो इस प्रोसेस से करो आप, ये भी सही है कि पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू देख लो। या देखो दूसरा तरीका यहां पर ये है बेटा कि इसी में आप क्या करो, 0 रख दो। रखोगे तो क्या होगा, 0 + 1/2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, क्योंकि अंदर नॉन इंटीजर है, इसीलिए अंदर क्या है, बोलो नॉन इंटीजर, इसीलिए आप वैल्यू रख सकते हैं। अगर अंदर इंटीजर होता तो वैल्यू बिल्कुल नहीं रखते, क्योंकि नॉन इंटीजर है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, बोलो कंटिन्यूअस है ना। क्योंकि मैंने बताया अगर अंदर नॉन इंटीजर बनता है तो फंक्शन हमेशा कैसा होता है, बोलो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। कुछ खटखट की आवाजें आ रही है क्या, अरे यार क्या बताएं, आज थोड़ा दिन में वीडियो बना रहे हैं तो एक काम हम चल रहा है, ऐसे दिन में नहीं बनाते हैं वीडियो कभी भी। आसपास कोई ना कोई ठुक ठाक ठीक ठुक ठड़ाक ठुक क्लिक टांग क्लिंग करता रहता है, क्या करें यार। मतलब रात में वीडियो बनाते हैं 2 बजे 3 बजे 4 बजे अक्सर, या 11 बजे 12 बजे। आज थोड़ा दिन में वीडियो बना रहे हैं, हमने कहा थोड़ा दिन में हाथ साफ करें, टाइम मिला तो। लेकिन खुटखुट खटखट थोड़ा 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 बर्दाश्त करो, कोई थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, टेंशन ना करो। अच्छा अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब क्या होगा 3x + 1/2। अब देखो x को 0 रखेंगे तो फिर अंदर नॉन इंटीजर बन रहा है तो आंसर 0 आ गया, रख सकते हैं। अगर अंदर नॉन इंटीजर बने तो लिमिट को सीधे रख सकते हैं, या इस प्रोसेस से करो। क्या प्रोसेस, देखो दोनों चीजें ठीक है। x को 0 से थोड़ा सा ज्यादा लो तो ये टर्म पॉजिटिव हुआ, 1 में कुछ जोड़ोगे थोड़ा सा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव, बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव, मतलब कुछ ऐसा है, मान लो x 0.0001, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0003 और प्लस 1/2, तो ये पूरा का पूरा टर्म देखो 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा, और 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये वैल्यू क्या होगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू देखो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, क्योंकि 1 से थोड़ा सा ये बड़ा होगा। तो जब पूरी वैल्यू 0 1 के बीच में रहेगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। तो पूरे का आंसर भी क्या हो गया, 0 हो गया। समझिए, ऐसे भी कर सकते हैं। या अगर अंदर नॉन इंटीजर बनना हो तो आप सीधे लिमिट को अंदर ले जाओ, ये सब प्रोसेस मत करो। लेकिन अगर अंदर इंटीजर बनना हो तो सीधे लिमिट को नहीं ले जाना, फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है।
मतलब डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा शक रहता है कहीं ना कहीं। देखो राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट बराबर आ गया, मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब y की वैल्यू देख ली जाए, y की वैल्यू क्या होगी, सीधे से निकाल सकते हो, देखो करो, देखते हैं y की वैल्यू क्या होगी। x को सीधे सीधे 0 रखो, अगर हम इसमें x को 0 रख दें, देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस 1/2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2, तो y की वैल्यू क्या होगा, 0। देखो तीनों चीजें बराबर, तो फंक्शन कैसा हो गया बोलो, कंटिन्यूअस हो गया। बताओ फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अब डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। अगर हाँ नॉट कंटिन्यूअस होता तो कन्फर्म में नॉट डिफरेंशिएबल होता। भाई फंक्शन अगर नॉट कंटिन्यूअस है, जैसे यहां पर देखो नॉट कंटिन्यूअस है नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कंटिन्यूअस है नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन चूंकि कंटिन्यूअस निकल आया है, इसीलिए अब आप डिफरेंशिएबिलिटी, देखो ये जो मैंने बताया ना, ये बेटा प्रॉपर मेथड है, ये 12th में भी लगा सकते हो, ये प्रॉपर मेथड 12th में लगेगा, ये शॉर्टकट तरीके 12th में नहीं लगेंगे, ध्यान रखना। देखो अब मान लो x बराबर 0 पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो एक तरीका तो है राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाओ, ठीक है। दूसरा तरीका देखो शॉर्टकट मेथड, क्या लगा सकते हैं। शॉर्टकट मेथड कब लगता है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस ये है और 0 के आसपास ये वैल्यू बदले। तो देखो क्या ये 0 के आसपास वैल्यू बदल रहा है, नहीं बदल रहा। देखो 0 पर ये क्या है 1/2, तो 1/2 है, अगर अंदर इंटीजर मिलता तो कहते भाई इंटीजर पॉइंट पर ये फंक्शन वैल्यू बदलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां वैल्यू बदलता है, जब उसे अंदर इंटीजर मिलता है। देखो भाई जैसे ही आप मान लो 0.9 लेते हो तो वैल्यू क्या होती है 0, जैसे ही 1 आता है वैल्यू 1 हो जाती है, 1.1 आता है वैल्यू, फिर है ना इंटीजर मिलते ही वैल्यू बदल देता है ये अपने। ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर अपने इंटीजर देखते ही वैल्यू को बदल देता है, अंदर इंटीजर देखा वैल्यू चेंज कर देगा, है ना। तो ग्राफ भी यही बताता है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ देखो ऐसे बनता है, देखो ये ग्राफ बना इसका, ये हुआ फिर देखो ये हुआ फिर ये हुआ, देखो जैसे 1 के आगे जैसे पहुंचा देखो वैल्यू बदल के 1 कर दिया, फिर देखो यहाँ 2 के आगे जैसे पहुंचा देखो वैल्यू को बदल के इसने 2 कर दिया, है ना। तो इंटीजर को मिलते ही ये वैल्यू को बदल देता है, यही खास बात होती है इस फंक्शन की। तो इसीलिए अब 0 के आसपास ये वैल्यू बदल नहीं रहा है ना, तो इसीलिए अब हम इसको शॉर्टकट तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन 0 के आसपास देखो 1/2 है, 1/2 वैल्यू बदल नहीं रहा। देखो 0 रखो तो क्या बनेगा 1/2, 1/2 का मतलब 1/2 से 1 बहुत आगे है, 0 बहुत पीछे है, तो 1/2 के आसपास अगर आप देखोगे तो वैल्यू नहीं बदलेगा, क्योंकि 1/2 के इंटीजर बहुत दूर है। अगर 0 रखने पर अंदर इंटीजर बनता तो हम कह रहे हैं कि अंदर इंटीजर मिला तब वैल्यू बदल देता, तो अंदर चूंकि नॉन इंटीजर मिल रहा है इसको, इसलिए ये 0 के आसपास वैल्यू नहीं बदलेगा, तो आप यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट नहीं लगा सकते। अब आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, देखो चलो उससे भी करते हैं। तो क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 और अपॉन h। तो क्या होगा देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन h, f ऑफ 0 प्लस h को fh लिख लिया जाए। तो fh की वैल्यू क्या होगी, देखो यहां से ये चूंकि हमारा fx है, ये क्या है बोलो, ये fx है एक्चुअली। तो अगर हमें fh निकालना है तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3h प्लस 1/2, और देखो f0 निकालना है, f0 का मतलब x बराबर 0 पर वैल्यू, तो f0 क्या हुआ बोलो 0 प्लस 1/2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 यानी कि वैल्यू 0 हो गई, तो f0 की वैल्यू 0 हो गई, और अपॉन कितना है बोलो h है, तो क्या हुआ लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो यहां पर समझो बात को, है ना, ये ऐसे करके लिमिट h टेंडिंग टू 0,
पूरे के साथ में है ना। अब समझो क्या होगा, देखो देखो इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, h का मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h का मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, उसमें 1 जोड़ोगे तो ये टर्म 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि 1 में बहुत ही छोटी पॉजिटिव नंबर जोड़ रहे हो तो ये टर्म 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा। और 2 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब पूरा नंबर 1 से छोटा हो गया, क्योंकि ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा और 2 से डिवाइड करना है तो पूरी वैल्यू 1 से छोटी हो गई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 से छोटा आया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 छोटा आया तो वैल्यू 0 हो गई। अब 0 बाई एनीथिंग आंसर क्या हो गया, 0। तो देखो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया। समझे, ऐसे करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, हमेशा ऐसे करना है, उसको डिफाइन कर लेना है पहले, ठीक है, उसको डिफाइन कर लेना है पहले, ठीक है। डिफाइन करने के बाद जो वैल्यू आएगी फिर देखोगे आंसर 0। ऐसे भी समझ सकते हो, h बराबर 0 रखोगे तो अंदर क्या मिला, नॉन इंटीजर यानी कि 1/2, और 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0। ऐसा भी समझ सकते हो, क्योंकि अंदर नॉन इंटीजर है इसलिए समझ लिया। अगर अंदर इंटीजर 1 ना होता तो बिल्कुल नहीं, फिर यही मेथड चलता जो बता रहा था मैं आपको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में बहुत सोच समझ के थोड़ा चलना पड़ता है, ये शॉर्टकट तरीके बड़े कामयाब है ना। हालांकि इस प्रकार का सवाल 12th में पूछते नहीं है कभी, 12th बोर्ड एग्जाम में, तो प्रॉपर मेथड की आपको जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे, जनरली सिंपल ही पूछेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का पूछ लेंगे बाई चांस, वो तो आपको आता ही है ना। तो देखो ये आपने राइट हैंड डेरिवेटिव को निकाल दिया। अब हम जरा 0 पर निकालें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, समझो। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। देखो समझो, f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है, a की जगह 0 आ गया क्योंकि 0 पर देखना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो क्या हो गया, देखो समझो, ये हो गया f ऑफ माइनस एच माइनस f0 अपॉन माइनस एच। देखो ये हो गया h टेंडिंग टू 0। अब देखो समझो f ऑफ माइनस एच, f ऑफ माइनस एच की देखो वैल्यू यहां से क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर -3h + 1/2, और f0 की देखो वैल्यू 0 है तो -0 और डिवाइड बाई -h। अब देखो समझो बेटा, फिर वही चीज है क्या, देखो ये टर्म क्या है उसको डिफाइन करना पड़ता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के सिंबल को पहले हटाना पड़ता है। तो देखो जैसे 1 में से कुछ घटाओगे क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है, बहुत थोड़ा सा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब बेटा ये -1 लाख नहीं हो जाएगा, h चूंकि बहुत छोटा नंबर होता है इसलिए ये नंबर नेगेटिव तो होगा लेकिन बहुत थोड़ा सा नेगेटिव होगा। तो 1 में से इसे घटाओगे तो वैल्यू क्या होगी, 0 1 के बीच में रहेगी। 2 से डिवाइड करोगे तो फिर वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी, और अगर वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो इसलिए फाइनली देखो ये अंदर 0 बाई एनीथिंग, तो आंसर क्या हो गया, 0 और वैल्यू 0। देखो तुम यहां पर ये मत समझना कि ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं है बेटा, ये ऊपर का टर्म पहले से ही 0 हो गया। यहां पर अगर ऊपर का टर्म पहले से 0 हो गया तो फिर वो 0/0 फॉर्म नहीं रहती है ना। अभी मैं आपको लिमिट में ये बातें और डिटेल से सिखाऊंगा, फिर भी इस बात को समझो, अगर ऊपर का टर्म पहले से 0 हो गया, लिमिट को बिना रखे ही देखो ये 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ने अपनी वैल्यू 0 निकाल दी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर को अपने अंदर जो नंबर मिला वो 0 1 के बीच में मिला, और 0 1 के बीच में मिला तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। तो देखो दोनों डेरिवेटिव बराबर हैं, तो इसका मतलब 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और हाँ 0 पर इसका डिफरेंशिएशन भी 0 है। जैसे हमसे पूछा जाए 0 पर d/dx क्या होगा, तो हम कहेंगे 0 पर d/dx इसका 0 ही होगा, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है। समझे।
तो इस तरीके देखो हमने ये क्वेश्चन को 0 पर प्रॉपर मेथड से किया। अब देखो इसी क्वेश्चन को 1 पर भी प्रॉपर मेथड से करके देखें। देखिए 1 पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे और देखो डिफरेंशिएबिलिटी भी इसकी हम चेक करेंगे प्रॉपर मेथड से, क्योंकि एक बार प्रॉपर मेथड भी आना जरूरी है, क्योंकि कई बार बेटा ये शॉर्टकट जो है ना ये लगते नहीं है। आईआईटी में भी कई बार ये शॉर्टकट नहीं लग पाते हैं, फिर भी प्रॉपर मेथड एक बार सीखा जाए। देखो x बराबर 1 पर आपको मान लो राइट हैंड लिमिट चाहिए, तो क्या होगा बेटा, x टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है, और फंक्शन यही ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस 1/2। अब देखो ध्यान दो, अब x को 1 रखोगे ना तो अंदर इंटीजर बनेगा। अब सीधे सीधे 1 को नहीं रखना है, बिल्कुल भी ध्यान रखना, क्योंकि x को 1 रखोगे तो ये बनेगा 4/2 मतलब इंटीजर। अब देखो सोचो, थोड़ा सोचो, x 1 से ज्यादा तो ये 3 से ज्यादा, प्लस 1 तो पूरा 4 से ज्यादा ऊपर का, बाई 2 तो ऊपर का पूरा 2 से ज्यादा, ऊपर का पूरा टर्म 2 से ज्यादा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बोलो, 2 हो जाएगा। 2 x 1 से ज्यादा तो देखो ये 3 से ज्यादा, प्लस 1 पूरा 4 से ज्यादा, डिवाइड बाई 2 तो पूरा 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। तो देखो ये वैल्यू इसकी 2 के बराबर आ गई, राइट हैंड लिमिट 2 हो गया। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस 1/2। सोचो अब देखो, फिर अगर तुमने x को 1 रख दिया ना, अगर तुमने x को 1 रख दिया तो क्या हुआ, 3 प्लस 1/2, और देखो यहां से आंसर आ गया 2, जो इस बार गलत है। अब ये गलत है, इसका आंसर देखो 2 नहीं आएगा। देखो क्यों, सोचो x 1 से कम है, 1 से कम है ना, x क्या है बोलो, 1 से कम, तो ये पूरा 3 से कम होगा, उसमें 1 जोड़ोगे तो पूरा 4 से कम होगा, न्यूमरेटर 4 से कम है। जब न्यूमरेटर 4 से कम है और आपने डिवाइड किया 2 से, तो पूरा टर्म 2 से कम हो गया। तो जब पूरा टर्म 2 से कम हो गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, क्योंकि देखो x 1 से कम है तो पूरा 3 से कम, प्लस 1 तो पूरा 4 से कम, डिवाइड बाई 2 तो पूरा 2 से कम, 2 से कम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 1, और इसका आंसर देखो 1। देखो यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखो मैंने बताया था कि अगर अंदर इंटीजर बने और फंक्शन लीनियर हो तो हाँ एक बात और लिख लो, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, हमेशा ऐसा होगा, है ना। अगर x बराबर 1 पर अंदर इंटीजर बन रहा है और फंक्शन लीनियर है तो ना तो लिमिट आएगा, ना कंटिन्यूटी होगी और ना ही डिफरेंशिएबिलिटी होगी। इस बात को ध्यान रखो, है ना। तुम्हें जो रूल लिखाया था उसमें एक बात और जोड़ लो कि अगर अंदर लीनियर हुआ और इंटीजर बना तो लिमिट भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, हमेशा। देखो लिमिट भी यहां नहीं आया, अब लिमिट नहीं आया तो कंटिन्यूटी भी नहीं है, अब कंटिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं। मैंने बताया था अगर लिमिट नहीं तो कंटिन्यूटी नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, और हाँ अगर डिफरेंशिएबिलिटी है तो कंटिन्यूटी भी होगी और लिमिट भी होगा। लिमिट नहीं, कंटिन्यूटी नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं। अगर डिफरेंशिएबिलिटी है तो कंटिन्यूटी भी होगी और लिमिट भी होगी। ये दो रूल ध्यान रखो, नॉट लिमिट, नॉट कंटिन्यूटी, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। एक रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल गया, इफ डिफरेंशिएबिलिटी देन कंटिन्यूटी देन लिमिट। हमेशा ऐसा होगा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस हो गया, और कंटिन्यूअस है तो लिमिट भी आएगी। ये बात तुमको मैंने पहले ही बताई थी। ये बातें सब ध्यान रखनी है बेटा, सारी बातें ध्यान रखनी है, इससे क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी, समझे। तो अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है ना। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, कंफर्म बात है। चाहे तो प्रॉपर मेथड से जैसे बताया वैसे कर सकते हो, अभी तो उससे कर सकते हो, ठीक है। देखो आगे बढ़े, तो ये हमने क्या किया, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लीनियर फंक्शन को अभी लिया, जिससे हम चीजों को जरा समझ पाए आसानी से। बहुत ताकत लग रही है मिटाने में, क्या चक्कर है भाई, मिट नहीं रहा आसानी से, क्या चक्कर है भाई, ये तो चक्कर ही गलत है, ये तो लगता है।
भाई आप टेंशन नहीं पालना। और पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया हो रही कि नहीं हो रही है? कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मजा आ रहा है कि नहीं? देखो अभी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ो, इसके बाद फिर मैं डिफरेंशिएशन भी पढ़ाऊंगा। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ना पूरा क्या है, कंटिन्यूटी डिफरेंस, 12th में डिफरेंशिएशन भी इसी के साथ में ही है। देखते हैं, इसी प्लेलिस्ट में डालेंगे या उसकी डिफरेंशिएशन की नई प्लेलिस्ट बनाएंगे, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो मान लो हम ये सवाल लें, fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। मान लो मैंने x को π/4 लिया, तो अंदर क्या बना बोलो? अंदर बना sin π/4, यानी अंदर बना 1/√2। अंदर क्या बना बोलो? नॉन इंटीजर। अंदर क्या बना बोलो? अंदर बना नॉन इंटीजर। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ कि ये फंक्शन x बराबर π/2 पर कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, कन्फर्म है, क्योंकि अंदर बना नॉन इंटीजर। समझो ध्यान से, है ना? क्योंकि अंदर बना है नॉन इंटीजर, इसलिए ये फंक्शन π/4 था, π/4 बेटा, π/4 था। तो π/4 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, कंफर्म है, क्योंकि अंदर नॉन इंटीजर है। इसीलिए अंदर अगर नॉन इंटीजर है तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, कोई दिक्कत नहीं, और लिमिट भी होगी। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो लिमिट भी, यही देखो लिमिट है इसी का। जैसे कि अगर मान लो हमसे लिमिट पूछा जाए x टेंडिंग टू π/4 पर, इसका लिमिट पूछा जाए तो हम सीधे सीधे π/4 रखें तो 1/√2, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि देखो यही y की वैल्यू है और यही लिमिट है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसीलिए क्योंकि ये जो आपने निकाला ना, ये क्या है बोलो? ये हमारी y की वैल्यू है। चूंकि ये जो आपने निकाला है ये हमारी y की वैल्यू है, और y की वैल्यू है और यही इसका लिमिट भी है। बस समझे? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में क्या होता है? जो लिमिट होता है वही y की वैल्यू होता है। समझे? तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया, मतलब π/4 पर देखो ये हमारी लिमिट का आंसर आ गया, है ना? कोई दिक्कत नहीं, हमने सीधे सीधे अंदर रखा और आंसर मिल गया। यही सही आंसर है, रख सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि अंदर नॉन इंटीजर है इसीलिए। बस समझे? देखो मान लो जैसे अगर हम x को लें π/2, तो π/2 पर क्या हुआ? अब ये फंक्शन अंदर बनेगा sin π/2। sin π/2 का मतलब अंदर क्या बनेगा बोलो? 1। चूंकि अंदर ये 1 बना तो अंदर क्या बना? इंटीजर। तो चूंकि अंदर ये इंटीजर बना, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसको कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये लीनियर तो है नहीं, ये तो साइन फंक्शन है। हाँ, अगर अंदर नॉन इंटीजर बनता तो कंफर्म है कंटिन्यूअस होता, लेकिन अंदर बना इंटीजर और ये लीनियर नहीं है, इसीलिए हम इसे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा नहीं कह सकते। कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं कह सकते। अब चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। नो कमेंट, आगे हम कुछ नहीं कह सकते। कैसे चेक करें? देखो तुम याद करो, तुम्हें मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का ग्राफ भी दिखाया था, याद है? देखो देखो, जाओ फंक्शन में जाओ। फंक्शन में तुमको मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और ट्रिग्नोमेट्रिक का मिला करके वीडियो बनाया है मैंने, क्योंकि मैं जानता था ये बहुत आगे आता है। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर और ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो मिला करके बनाया, क्योंकि हर सवाल अगर आप ग्राफ बना लो तो हमेशा होगा। डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी का हर सवाल अगर आप ग्राफ बना लेते हो तो ग्राफ से हर सवाल होगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ठीक है, तो ये मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया है, इसको तुम जाके चाहे देख सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर और ट्रिग्नोमेट्री का मिला करके वीडियो देखो। मैंने इसका जो बनाया था ग्राफ, आपको शायद एक बार चेक करो, समझो ग्राफ कैसे बनाया था। ये ग्राफ देखो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था, डॉट यहां पर था
ये था पाई बाई 2, ये 0, ये था पाई, ये था 3 पाई बाई 2, और यहां पर देखो 2 पाई था। ऐसे था ग्राफ कुछ इसका, इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे था। देखो क्या हो रहा है, पाई बाई 2 पर देखो ये जो फंक्शन है, देखो ये डिसकंटिन्यूअस है। हालांकि देखो पाई बाई 2 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है। देखो पाई बाई 2 पर राइट हैंड लिमिट भी 0 है और पाई बाई 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है। लेकिन पाई बाई 2 पर y की देखो वैल्यू चली गई 1, है ना। पाई बाई 2 पर देखो y की वैल्यू 1 चली गई, लेकिन पाई बाई 2 पर राइट लिमिट भी 0 है, लेफ्ट लिमिट भी 0 है। इसलिए पाई बाई 2 पर लिमिट तो है, पाई बाई 2 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो क्या होगी 0, लेकिन पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि y की वैल्यू चेंज हो गई। देखो राइट लिमिट भी 0, लेफ्ट लिमिट भी 0, लेकिन y की वैल्यू 1 है। तो पाई बाई 2 पर कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस, लेकिन लिमिट आ रही है। ऐसा हो सकता है कि लिमिट आए और कंटिन्यूटी ना मिले। मैंने बताया ग्राफ में आपको, सारे वीडियो बेटा स्टार्टिंग से पढ़िए इस टॉपिक के। स्टार्टिंग से बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है, बीच बीच में नहीं पढ़ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अच्छा तो देखो समझो बेटा, यहां पर ध्यान से क्या होता है कि चेक करें, देखो अपने थ्योरी मेथड से करें। जैसे कि मान लो अगर हम थ्योरी मेथड से करें तो क्या होगा। अच्छा देखो पाई बाई 4, देखो पाई बाई 4 यहां कहीं होगा। देखो पाई बाई 4 पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि देखो पाई बाई 4 के आसपास फंक्शन 0 है। तभी देखो इसमें वैल्यू क्या आई थी, लिमिट की देखो वैल्यू 0 आई थी, क्योंकि देखो पाई बाई 4 पर राइट भी और लेफ्ट भी देखो पाई बाई 4 के आसपास ऑलमोस्ट फंक्शन 0 है। पाई बाई 4 के आसपास फंक्शन जो है वो पूरा का पूरा 0 है। तो फंक्शन 0 का मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट भी क्या होगा 0। पाई बाई 4 के आसपास पूरा का पूरा फंक्शन क्या है बोलो, कांस्टेंट है। तो इसलिए देखो इसकी लिमिट का आंसर 0 आ गया था, ठीक है। देखो देखो समझो ध्यान से बच्चों। अब जैसे पाई बाई 2 पर अगर हम मेथड से करें, देखो क्या होगा। मान लो हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है, कहां पर, पाई बाई 2 पर। मान लो राइट हैंड लिमिट निकालना है तो क्या होगा, x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस, देखो पाई बाई 2 के आगे जो साइन होगा वो क्या होगा। देखो साइन का ग्राफ देखो, साइन का ग्राफ ऐसे जाता है, पाई बाई 2 पर साइन की वैल्यू कितनी है बोलो 1। पाई बाई 2 के आगे साइन क्या है, 1 से कम। तो 1 से कम का मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 0, और इसका आंसर 0 है ना। देखो मैंने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि पाई बाई 2 के आगे ये वैल्यू 1 से कम है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो वैल्यू 0। अगर मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस साइन x। अब देखो ध्यान देना, अगर तुमने गलती से भी ना x को यहां पाई बाई 2 रख दिया ना डायरेक्ट, तो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर x को यहां पाई बाई 2 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहेगा, गलत हो गया। बात समझे हमेशा। अब देखो यहां पर भी अगर x को पाई बाई 2 रख दोगे तो अंदर 1 आ जाएगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 जो गलत है। क्या होगा, देखो पाई बाई 2 के पीछे साइन क्या है, साइन देखो 1 से कम है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन है ना उसका आंसर 0 हो गया। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन है उसको देखना पड़ता है आखिर वो क्या गुल खिला रहा है, उस पॉइंट के आगे जाने पर उसकी वैल्यू क्या है और उस पॉइंट के पीछे जाने पर उसकी वैल्यू क्या है, इसका दिमाग में एक रफ आइडिया लेना पड़ता है, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकल के आती है।
है ना। जिस पॉइंट पर आपको राइट हैंड लिमिट चाहिए उस पॉइंट के आगे जाकर देखो वो फंक्शन आखिर क्या गुल खिला रहा है, और उस पॉइंट के पीछे आखिर वो फंक्शन क्या गुल खिला रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल को हटाना पड़ता है पहले, ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल को पहले हटाना पड़ता है, तब जाकर के लिमिट का आंसर निकलता है। अब देखो राइट लिमिट 0 लेफ्ट लिमिट 0, इसका मतलब इस फंक्शन की अगर हमसे 0 पर लिमिट पूछी जाए तो उसका आंसर 0 हो गया, मतलब 0 लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखा हमने राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट दोनों 0 है। लेकिन अगर हमसे y की वैल्यू पूछी जाए पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 पर लिमिट पूछा जाएगा तो 0 होगा। अब देखो पाई बाई 2 पर लिमिट 1 नहीं है। जैसे बच्चे गलती क्या करते हैं, कहते हैं सर इसमें पाई बाई 2 रख दो तो आंसर 1 आ जाएगा ना। पाई बाई 2 नहीं रख रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि पाई बाई 2 पर अंदर इंटीजर बनेगा, और अंदर इंटीजर बनेगा तो फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के चांसेस कम हो गए। पाई बाई 2 क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि पाई बाई 2 रखते ही अंदर बनेगा इंटीजर, और अंदर इंटीजर बनेगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहां पर सीधे सीधे पाई बाई 2 अंदर भूल के नहीं रखते। हाँ, अगर अंदर नॉन इंटीजर बन रहा होता तो रख देते, जैसे पाई बाई 4 में रख दिया था, क्योंकि अंदर नॉन इंटीजर बन रहा था, इसीलिए। ये बात समझो ध्यान से, बार बार समझो। तो अंदर इंटीजर बना तो ऐसे देखा आखिर क्या उसका व्यवहार है, क्योंकि लिमिट का मतलब उस पॉइंट के वो आगे देखता है, उस पॉइंट के पीछे देखता है। राइट हैंड लिमिट का मतलब उस पॉइंट के थोड़ा सा आगे वो देखेगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब उस पॉइंट के थोड़ा सा वो पीछे देखेगा, और y की वैल्यू का मतलब उस पॉइंट पर देखेगा। अब इसे y की वैल्यू चाहिए तो x को पाई बाई 2 रखा तो ये 1, तो आंसर 1। देखो y की वैल्यू 1 है, ये y की वैल्यू क्या हो गई, बोलो 1। ठीक है, y की वैल्यू में सीधे सीधे अंदर रखते हैं, चाहे वो इंटीजर हो चाहे ना हो। जब आप y की वैल्यू निकालते हो तो x की वैल्यू को सीधे सीधे रखते हो, फिर ये नहीं देखते हैं कि वो इंटीजर है या नॉन इंटीजर। कब, जब y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालते समय उस पॉइंट को सीधे सीधे अंदर रखते हैं, इंटीजर या नॉन इंटीजर नहीं देखते। इंटीजर या नॉन इंटीजर तो लिमिट निकालते समय देखते हैं कि अंदर इंटीजर बनेगा तो लिमिट को नहीं रखेंगे, अंदर नॉन इंटीजर बनेगा तो लिमिट को रखेंगे। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट जो है वो उस पॉइंट के राइट को देखता है, राइट का बिहेवियर, और लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट के लेफ्ट के बिहेवियर को देखता है। अगर दोनों बिहेवियर सेम है इसका मतलब दोनों लिमिट बराबर है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। भाई राइट हैंड लिमिट मतलब उस पॉइंट के राइट का बिहेवियर, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब उस पॉइंट के लेफ्ट का बिहेवियर, और दोनों बिहेवियर सेम है, इसका मतलब दोनों लिमिट आपस में बराबर है, तो लिमिट का एग्जिस्टेंस माना जाएगा। और अगर दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं होते तो कहते लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और y की वैल्यू का मतलब एग्जैक्टली उस पॉइंट पर क्या है, तो सीधे सीधे y की वैल्यू हमेशा निकाल देते हैं। y की वैल्यू निकालते समय इंटीजर या नॉन इंटीजर नहीं देखते हैं, लिमिट निकालते समय देखते हैं कि अगर अंदर नॉन इंटीजर बनना होगा तब तो लिमिट रखते हैं, और अगर अंदर इंटीजर बनना होगा तो कभी भी वैल्यू को डायरेक्ट नहीं रखते हैं। नॉन इंटीजर में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, और जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है तो लिमिट और y की वैल्यू दोनों सेम हो जाते हैं। भाई जैसे मान लो पाई बाई 4 वाला केस था, ये था, मान लो x बराबर पाई बाई 4 पर y की वैल्यू मैं तुमसे पूछूं तो x बराबर पाई बाई 4 पर y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं। और चूंकि अगर तुमसे लिमिट पूछा जाए पाई बाई 4 पर तो चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि पाई बाई 4 पर अंदर नॉन इंटीजर बन रहा है, और फंक्शन कंटिन्यूअस होने की वजह से जो लिमिट होगा वही y की वैल्यू होगी, तो x को पाई बाई 4 रखोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। देखो यही हमारा क्या है, y की वैल्यू है, और यही हमारा क्या है, लिमिट है। तो लिमिट और y की वैल्यू बराबर हो गई किस पॉइंट पर, पाई बाई 4 पर। तभी हम लिमिट निकालते समय पाई बाई 4 रख देते हैं, बात समझे ना, इसीलिए। लिखो लिखो भाई, लिखो बच्चों, ध्यान से लिखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं सारी। ठीक है, तो देखो पाई बाई 2 पर अंदर इंटीजर बन रहा था तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस निकला,
हालांकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। और π/4 पर तो अंदर नॉन इंटीजर था, तब तो कंटिन्यूअस है ही और डिफरेंशिएबल भी है और लिमिट भी आएगी, क्योंकि अंदर अगर नॉन इंटीजर है तो लिमिट भी आएगी, कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर अंदर इंटीजर है और चूंकि लीनियर नहीं है तो फिर ये सब करना पड़ा। अगर अंदर इंटीजर बनता और अंदर का फंक्शन लीनियर होता तो सीधे सीधे कहते नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल एंड लिमिट नॉट एग्जिस्ट। बहुत 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 बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तुम्हें नहीं मालूम ये कितना मतलब दिमाग लगाना पड़ता है हम लोगों को ये बातें, ये निष्कर्ष तक पहुंचने में। और ये बातें किताबों में लिखी नहीं पाई जाती हैं। आप किताबें ढूंढ लीजिए, ये मत सोचिए सर ने किसी किताब से चुपचाप पढ़ लिया होगा हमको बता रहे हैं ना। आप किताबें ढूंढ लीजिए, ठीक है। ये अनुभव से लोग निकालते हैं, ये मेहनत लगती बेटा इसमें। जो तुम्हें हम फटाक से बताए दे रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है चीजों को सीखने में। और बच्चों को कैसे समझाएं ये बात सीखने में भी, बच्चों को समझाना भी एक आर्ट है बेटा। ऐसे हर आदमी बच्चों को समझा नहीं